हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है अर्चना मलासी और आज मैं बात करने वाली हूँ फिजिकल सनस्क्रीन्स और केमिकल सनस्क्रीन्स के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दोनों ही जो सनस्क्रीन है वो मार्केट में आपको अवेलेबल मिलेंगे, लेकिन ऐसे कई सारे क्वेश्चंस होते हैं कि मैं ये वाला सनस्क्रीन यूज करूँ या वो वाला, मैं कितना SPF यूज करूँ। अगर आपको बिल्कुल बेसिक सनस्क्रीन के बारे में जानना है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने फिजिकल और केमिकल सनस्क्रीन को जो है डिफरेंशिएट नहीं किया है। तो अगर आपको सिर्फ सनस्क्रीन के बारे में बेसिक नॉलेज चाहिए कि कैसे लगाते हैं, कितना लगाना चाहिए, कितना SPF आपको यूज करना चाहिए, 30, 50, 100, वो सारी नॉलेज जो है उसका पूरा जो भंडार है वो आपको इस लिंक पे मिलेगा। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जितने भी पॉइंट्स मैं इस वीडियो में रख रही हूँ ये मैंने बहुत सारे डर्मैट्स एस्थेटिशियंस की वीडियोस देखकर वहां से रेफरेंस लिया है, ठीक है। जस्ट बिकॉज मैं यूट्यूब पर हूँ और मैं स्किन केयर के बारे में बात कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक डर्मैट और एस्थेटिशियन हूँ, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, मैं किसी भी चीज के बारे में बात करने से पहले उसके बारे में रिसर्च करना पसंद करती हूँ और मुझे लगता है कि चीजों के बारे में सीखना कुछ भी गलत नहीं है इसमें। और मैं गूगल सर्च नहीं करती हूँ, मैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे, ब्लॉग्स पे ऐसे बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, काफी जाने माने, और ऐसे भी कई सारे एस्थेटिशियंस हैं जिन्होंने अपना चैनल बनाया है, तो उनके वीडियोस देखकर फिर मैं ये जो सार है वीडियो का वो पेश कर रही हूँ आपके सामने। तो फिजिकल सनस्क्रीन और केमिकल सनस्क्रीन क्या है? बेसिकली एक ऐसा सनस्क्रीन जो आपके चेहरे पर आप लगाओगे और आप ये उम्मीद करोगे कि वो आपको UVA और UVB रेज से बचाए। सबसे पहले बात करते हैं केमिकल सनस्क्रीन की। केमिकल सनस्क्रीन जब आप अपनी स्किन में लगाते हैं और UV रे आपकी स्किन में एंटर करती है तो वो क्या करता है कि आपकी स्किन को हीट अप करता है और उस UV रेज को रिलीज कर देता है आपकी बॉडी से। ये बिल्कुल एक रॉ तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। मैं नीचे सोर्सेज जरूर दूंगी आपको कि मैंने कैसे पढ़ा, ये कहाँ से सीखा, ताकि आपको एक रिलायबिलिटी और पता चल जाए कि क्रेडिबिलिटी है इस सोर्स की, इस इंफॉर्मेशन की, ठीक है। ऐसे हवा में बात नहीं करनी चाहिए ना। केमिकल सनस्क्रीन्स में आपको जनरली 3 इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे। पहला है, मैं देखकर बता रही हूँ क्योंकि इंग्रेडिएंट मुझे सही प्रोनाउंस करना है, ऑक्सीबेंजोन। दूसरा है ऑक्टीनॉक्सेट और तीसरा है एवोबेंजोन, ठीक है। तो ये 3 इंग्रेडिएंट्स आपको नॉर्मली केमिकल सनस्क्रीन में हमेशा ही दिखेंगे, इसी वजह से उन्हें केमिकल सनस्क्रीन बोला जाता है, क्योंकि उस सनस्क्रीन में ये तीनों में से कोई एक इंग्रेडिएंट होगा ही हो। फिजिकल सनस्क्रीन केमिकल सनस्क्रीन से कैसे डिफरेंट है? पहले उसकी क्रिया, उसके काम में वो बहुत डिफरेंट है। जब आप किसी भी केमिकल सनस्क्रीन को लगाते हैं तो क्या होता है कि हीट रेज आपके अंदर आती है, हीट अप होती है आपकी स्किन और फिर वो रिलीज करता है उन रेज को, ठीक है। लेकिन अगर आप फिजिकल सनस्क्रीन की बात करें तो आपने जैसे लगाया अपनी स्किन में, रेज आएगी और रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, जिसे आप बोलते हो ना कि रिफ्लेक्शन जो होता है वो कैसे काम करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कैसे देखते हो कि लाइट उस ऑब्जेक्ट पे गिरती है, उससे टकराती है, वापस आती है और तब आपको वो ऑब्जेक्ट दिखता है। जैसे केमिकल सनस्क्रीन में एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट आपको हमेशा दिखेगा, वैसे ही फिजिकल सनस्क्रीन में आपको जिंक ऑक्साइड हमेशा दिखेगा और दूसरा आपको टाइटेनियम ऑक्साइड हमेशा फिजिकल सनस्क्रीन में दिखेगा ही दिखेगा। इन दोनों में से कोई ना कोई एक होगा, यही इंग्रेडिएंट उसे फिजिकल सनस्क्रीन बनाते हैं। दोनों ही सनस्क्रीन के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। एक डिबेट हमेशा चलता रहता है कि ये वाला सनस्क्रीन जो है हमारी कोरल रीफ्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, वहीं कई सारे लोग जो स्पेशली ब्राउन स्किन और डीपर स्किन के हैं वो कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी स्किन को प्रोटेक्ट भी करना है और नॉर्मली कुछ ऐसे सनस्क्रीन्स होते हैं कि आप लगाओ और आपको एकदम सफेद फिल्म जैसे आपके चेहरे पर बैठ जाती है, वैसे वो बैठ जाता है। और फिर आप अगर बहुत शेयर मेकअप करते हो तो आप फ्लैश में फोटोग्राफी करोगे तो एकदम फ्लैशबैक मिलता है आपको, वो भूत जैसा शक्ल में जाती है आपकी, तो वो उसमें एक प्रॉब्लम रहती है। तो दोनों ही सनस्क्रीन के अपने प्रोज और अपने कॉन्स हैं। फिजिकल सनस्क्रीन को माना जाता है कि वो कम इरिटेटिंग है और एक बेटर फिट है सेंसिटिव स्किन के लिए, क्योंकि उसके इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई भी पत्थर की लकीर वाला रूल नहीं है कि फिजिकल सनस्क्रीन सेंसिटिव स्किन को कभी इरिटेट नहीं करेगा। यही स्किन केयर का, यही तो मतलब पूरा जो
शेल है या पूरा जो वेब है स्किन केयर का, वो यही है कि ट्रायल और एरर बेसिस पे ही आपको पता चलता है कि हाँ ये प्रोडक्ट मुझे अच्छा लग रहा है, ये नहीं लग रहा। फिजिकल सनस्क्रीन काफी हाइड्रेटिंग भी माने जाते हैं उनके नेचर में, यानी आपको बहुत मॉइस्चराइजिंग लगेगा कि बड़ा हाइड्रेटिंग फील हो रहा है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि कई बार वो हेवी फील करते हैं, स्पेशली जब आप उसके ऊपर मेकअप लगाओगे तो और भी ज्यादा हेवी फील करेंगे। फिजिकल सनस्क्रीन उतनी जल्दी स्किन में ब्लेंड नहीं होते, वो हाइड्रेटिंग तो होते हैं लेकिन आपकी स्किन पे एक फिल्म सी छोड़ देते हैं कई बार। और इसी वजह से कई ब्रांड्स हैं जो फिजिकल सनस्क्रीन में ही टिंटेड वर्जन ला रही है। आपने देखा होगा कि काफी सारी ब्रांड्स आजकल टिंटेड सनस्क्रीन लाती हैं। मैं टिंटेड मॉइस्चराइजर, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम की बात नहीं कर रही हूँ, टिंटेड सनस्क्रीन की बात कर रही हूँ। इसलिए क्योंकि लोग कहते हैं कि अरे ये तो एक फिल्म छोड़ रहा है चेहरे पर, तो मैं कैसे यूज करूं इसको, है ना। दूसरा कि बहुत सारी ब्रांड्स अब उसी में फिजिकल सनस्क्रीन में ही मैट फॉर्मूला लाने की कोशिश कर रही है। तो आई एम ग्लैड कि मुझे बहुत खुशी है कि ब्रांड्स अपने आप को इम्प्रूव भी करती हैं। जैसे कंटेंट क्रिएटर्स अपने कंटेंट को इम्प्रूव करते हैं, वैसे ब्रांड्स भी अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि आज की डेट में जब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, एस्थेटिशियंस, डोमैट्स यूट्यूब पर हैं, ब्लॉग स्पॉट पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, तो इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाना बहुत इजी हो गया है अब, है ना। अब बात करते हैं केमिकल सनस्क्रीन की। केमिकल सनस्क्रीन आपको कब यूज करना चाहिए? अगर आप बहुत ज्यादा स्विमिंग में हैं, आप वाटर स्पोर्ट्स में हैं, इस तरह की चीजें आप करते हैं, तो आपको केमिकल सनस्क्रीन की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो उनकी प्रॉपर्टीज ऐसी होती है कि वो काफी हद तक वाटर रेजिस्टेंट होते हैं। तो अगर आप बहुत ज्यादा स्वेट करते हैं अपनी स्किन पे, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप केमिकल सनस्क्रीन लगाएं बजाय की फिजिकल सनस्क्रीन। अगेन कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हो सकता है कि आपको कोई मैट फिजिकल सनस्क्रीन मिल जाएगा तो आप वो भी लगा सकते हैं, बट बेसिक आइडिया यही है कि आपको स्वेट प्रूफ फॉर्मूला की तरफ रुझान रखना चाहिए। क्योंकि आपकी स्किन पे स्वेटिंग होती है तो थोड़ी देर बाद उसका इफेक्ट चला जाएगा। तो आपको ऐसा सनस्क्रीन चाहिए जो स्वेट प्रूफ हो। केमिकल सनस्क्रीन कंपैरेटिवली जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं स्किन में, और एक वो जो सफेद परत आपकी स्किन में आ जाती है ना, जिसकी वजह से आपको व्हाइट फ्लैशबैक मिलता है अगर आप मेकअप के साथ फोटो खींचे, तो वो आपको केमिकल सनस्क्रीन में नहीं मिलती। बेसिक चीजें आपको याद रखनी है कि आपका जो सनस्क्रीन है अगर प्रेफरेबली फ्रेग्रेंस फ्री होगा तो बहुत अच्छा है। लेकिन मैं जानती हूँ कि एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक है जिसको फ्रेग्रेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि हमें फ्रेग्रेंस पसंद है, हमें कुछ रिएक्शन नहीं होता इससे, ना ही मेरी स्किन सफर करती है, तो मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है फ्रेग्रेंस से। तो आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं, बट प्रेफरेबली अगर आप फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट चुनेंगे सनस्क्रीन में तो आपके लिए काफी अच्छा वो काम करेगा। अगला है कि UVA और UVB दोनों तरह की रेस से वो आपको प्रोटेक्ट करने वाला होना चाहिए। UVA UVB आपने देखा होगा PA+++, ये दोनों होने चाहिए, UVA और UVB दोनों। नॉन कॉमेरोजेनिक, जो कि आपके पोर्स को क्लॉग ना करे, यानी कि उसको बंद करके उसके नीचे एक जो कहते हैं ना टेक्सचर बनाना शुरू करना और फिर आपको पिंपल्स होने लग जाते हैं, ब्रेकआउट्स, तो वो चीज ना करें। कम से कम आपको SPF 30 कम से कम यूज करना ही है। अगर आपकी बीबी क्रीम में SPF 30 है तो प्लीज ये मत समझना कि मैं इसको लगाऊंगी और मेरा हो गया, सन प्रोटेक्शन मिल गया मुझे, क्योंकि एक क्वांटिटी होती है सनस्क्रीन की जो आपको लगानी चाहिए, और अगर आपने उतनी बीबी क्रीम अपने चेहरे पर लगाई तो ओके की हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप सपोर्ट कर सकते हैं, और मैं आपको मिलूंगी मेरे नए वीडियो के साथ।